नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपसे चतुर्भुज नाम के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये यानी कि हाई स्कूल की दृष्टि से भी और पॉलिटेक्निक की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल, और हाई स्कूल में तो इम्पोर्टेंट है ही है ये। तो जानते हैं सबसे पहले चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जिसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, इसे चतुर्भुज कहते हैं। आइए इससे जुड़े कुछ चतुर्भुज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, मतलब कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो। ये कोण बराबर हो और ये कोण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर में बांटते हैं। जैसे ये विकर्ण खींचा हमने एक, और एक विकर्ण ये खींचा, तो ये दोनों विकर्ण आपस में, यानी कि ये विकर्ण आपस में बराबर रहेंगे जहां से ये कटेगा। इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद अगला है समचतुर्भुज। इसे समझ बहुत आसान है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, खाली आप ये चतुर्भुज याद कर लीजिए, आपको ज्यादातर इससे जुड़ी परिभाषाएं याद हो जाएंगी कि समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, समचतुर्भुज कहते हैं। इसका चित्र इस प्रकार होता है कुछ। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, यानी कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी और ये सम्मुख कोण आपस में बराबर रहेंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब यानी कि बराबर बराबर काटेंगे तो एक दूसरे को, मतलब कि ये दोनों बराबर रहेंगे। मगर इसके साथ एक और रहता है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। इसकी समचतुर्भुज की एक खास बात होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद अगला है आयत। आयत क्या है? ऐसा समांतर चतुर्भुज, यानी कि हर एक परिभाषा लगभग, हर एक के ये चार परिभाषाएं लगभग समांतर चतुर्भुज से जुड़ी हुई हैं। आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहते हैं। अर्थात जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों। ये हुआ, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। और ये समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है? सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोणों 90 डिग्री के हों, उसे आयत कहते हैं। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे, इस प्रकार। इसके बाद अगला है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा समचतुर्भुज, इसकी दो परिभाषाएं बनती हैं, तीनों, यानी कि इस तीनों से जुड़ी परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब इससे जुड़ी परिभाषा, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहते हैं। आयत ऐसा आयत जिसकी प्रत्येक भुजा आपस बराबर, उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि इन तीनों से जुड़ी परिभाषा वर्ग से संबंधित होती है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज के गुण पाए जाते हैं। ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे, यानी कि प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का होगा और ये दोनों आपस में बराबर रहती हैं। इसके बाद अगली परिभाषा समलंब। समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हो मगर शेष दो भुजाएं आपस में असमांतर हो।
यानी कि दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी, उसे समलम कहते हैं। जैसे कोई लिया चतुर्भुज ऐसे, ये दो भुजा समांतर है मगर ये दो भुजाएं समांतर नहीं है, ये दो भुजाएं समांतर नहीं है तो ये समलम होगा। यानी कि ये समांतर इसके है तो फिर ये समलम चतुर्भुज होता है। और इसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? वृत्त के अंतर्गत निर्मित ऐसा चतुर्भुज, वृत्त के अंतर्गत निर्मित ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि से जुड़े रहें, यानी कि स्पर्श करें। वृत्त के अंतर्गत बना ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करें, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये ऐसे ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके अंदर की क्वालिटी होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ सूत्र हैं, जैसे आयत से जुड़ा सूत्र है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप सब जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। आयत से जुड़ा एक फार्मूला वर्ग का भी होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी से हो जाता है वर्ग के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई है। मगर ये एक गुण होता है कि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है मगर वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसीलिए लंबाई एक साथ ले ली जाएगी, यानी चौड़ाई बराबर लंबाई होता है। तो दोनों की जगह किसी एक का नाम लिख लेंगे कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई, ऐसे लिख लेंगे तो ये 2 गुणे लंबाई हो जाएगा और 2 गुणा इसमें हो जाएगा बराबर 4 गुणे लंबाई। लंबाई मतलब कोई भुजा, मतलब इसका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, ये इसका परिमाप हो गया। और इसका क्षेत्रफल कैसे होगा वर्ग का? लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मगर इसमें वर्ग में ऐसा होता है कि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, इसीलिए इसमें एक की जगह लंबाई ले लेंगे या फिर चौड़ाई कुछ भी ले लें, तो भी इसमें ले लिया चौड़ाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। तो फिर चौड़ाई का गुणा करेंगे तो चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। और चौड़ाई को हम लोग, यानी चौड़ाई एक भुजा होती है तो इसको भुजा स्क्वायर भी कहते हैं, भुजा स्क्वायर कहते हैं। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसके बाद अगला है समलंब। समलंब क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इसके बाद में गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? या फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? बात बराबर होती है, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई ये इसका होता है, ये हम आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को 180 डिग्री होता है। आइए एक और सूत्र का जानकारी प्राप्त करते हैं। सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, जहां d1 और d2 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। और ये समांतर चतुर्भुज ये चारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन चारों में भी ये सूत्र लग सकता है। तो पहले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला सवाल में चित्र दिया है, कोई चित्र दिया है ये इस प्रकार का, कोई समचतुर्भुज है ABCD है। इसके विकर्णों की लंबाई दी है, d1 बराबर 16 सेंटीमीटर है और d2 बराबर 12 सेंटीमीटर है। और ये है, इसमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ। भुजा की लंबाई के लिए क्या करेंगे? ये जहां काट रहे हैं इसको कोई बिंदु O मान लिया। इसके बाद हम आते हैं सीधे त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में आएंगे। हम लोग जान चुके हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में द्विभाजित करते हैं और लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात ये आधी आधी बटेंगी। तो d1 का यानी कि ये OB का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये d2 यानी कि
ओडी का मान हो जाएगा, इस हिसाब से देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय और बीडी का मान निकालना है। तो ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो फिर होगा बीडी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर ये होगा। तो बीडी स्क्वायर बराबर ओडी का मान कितना है 6 का वर्ग होता है 36 और ओबी का मान 8 है, 8 का वर्ग होता है 64 हो गया। तो बीडी स्क्वायर बराबर 36 और 64 जोड़ेंगे तो आएगा 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10, यानी कि बीडी बराबर प्लस माइनस 10 आएगा। मगर दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, इसीलिए इसमें माइनस हट जाएगा और 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आइए अब अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल है कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई कोण 55 डिग्री का है, तो फिर इसके अन्य कोणों की मान बताइए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ए बी सी डी ये है। तो अगर कोण माना ये कोण ए है, कोण ए बराबर 55 डिग्री है, तो फिर कोण सी बराबर 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर होंगे तो फिर क्या कहते हैं, एक सूत्र बनेगा कोण डी प्लस कोण बी बराबर 360 माइनस कोण ए प्लस कोण सी ये होगा। और कोण डी और कोण बी ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, तो फिर इसमें किसी एक कोण को लेंगे। 2 कोण डी बराबर 360 माइनस और कोण ए और कोण सी का योग होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो फिर 2 कोण डी बराबर 360 में 110 घटाएंगे तो फिर 250 आएगा, 250 डिग्री। और इसका इसमें भाग देंगे तो 125 डिग्री आंसर आएगा। तो कोण डी बराबर कोण बी बराबर 125 डिग्री। इस प्रकार ये हो जाएगा, चारों कोणों के मान हो जाएंगे। तो ये 55 है, ये भी 55 है और ये 125 है, ये भी 125 हो जाएगा। अगला सवाल आता है, इसमें पूछ रहा है कि x और y के मान बताओ। तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, एकांतर कोण प्रमेय। वो क्या होती है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्योंकि ये सवाल ही में दिया गया है ये समांतर चतुर्भुज है, तो एक प्रमेय थी, दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो फिर उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर, तो ये 7y बराबर 28 होगा, 7y बराबर 28। तो y बराबर हो जाएगा 7 का भाग इसमें देंगे तो फिर 7 चौक 28 होता, तो ये y बराबर 4 हो जाएगा। और इसी तरह 12x बराबर 60 होगा, 12x बराबर 60 होगा और 12 का भाग देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। इस प्रकार x y के मान आ जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल होता है। तो आइए अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, ये चित्र दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि ये कोण QPS का मान कितना होगा। हमें इस कोण का मान निकालना है, ये कोण कितना होगा। और इसमें ये दिया है कि ये 2x है, 3x है, 5x है। ये एक प्रकार का त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसमें 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 होगा। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। दो इनको जोड़ेंगे 10x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा है। तो x के बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। x बराबर होगा 18 डिग्री, 18 डिग्री हो जाएगा। x का मान ये, अगर x का मान कोण r में रखने पर, कोण r बराबर दिया है 5x दिया, x का मान रखेंगे बराबर 5 गुणे 18, तो इसका मान आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण r 90 डिग्री है तो उसी तरह कोण P भी 90 डिग्री होगा। कोण r बराबर कोण P, क्योंकि इसीलिए कोण P बराबर 90 डिग्री। ये होगा, आसान सवाल था। इसी तरह अगला सवाल दिया गया है
कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, कोई पहले विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो फिर इसमें पूछा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हम लोग सूत्र जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये सूत्र होता है, ये समांतर चतुर्भुज है कोई, इसमें एक विकर्ण है ये 15 सेंटीमीटर का है और ये दूसरा विकर्ण है ये 12 सेंटीमीटर का है। तो इसके सूत्र के लिए हम लोग क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये सूत्र होता है, बराबर 1/2। d1 का मान है 15 और d2 का मान है 12। इनको हल करेंगे ये 6 हो जाएगा और 15 छक्का 90 होता है 90 वर्ग सेंटीमीटर, 90 वर्ग सेंटीमीटर इसका सूत्र हो जाएगा। और इसी तरह अब आते हैं अपने आखिरी सवाल में कि किसी चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 50 डिग्री है, कोण भी 70 डिग्री है, तो कोण सी और कोण डी का मान कितना होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, ये इस प्रकार है कुछ ए बी सी डी। ए का मान दिया है 50 डिग्री, बी का मान दिया है 70 डिग्री, तो सी और डी का मान पूछ रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सी होगा, ये डी होगा। हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो फिर ये कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 50 दिया हुआ, 50 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको इसमें घटा देंगे 130 आएगा, तो कोण सी बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह कोण बी प्लस कोण डी भी 180 होगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान 70 डिग्री दिया गया, तो फिर 70 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, 180 हो जाएगा। और ये 70 इसमें घटेगा तो कोण डी का मान 110 डिग्री आ जाएगा, कोण डी का मान 110 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह के सवाल पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे आते हैं। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप लोग की मदद कर सकें। धन्यवाद।